प्रकरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताय। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो गढ़ी। मंगलम कुंद कुंदार्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम। सर्व कल्याण कारकम। प्रधानां सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। मोह क्षय कैसे करें। पहले मोह क्षय करने के उपाय में कल हमने देखा था, पर द्रव्य से जीव सुखी दुखी नहीं होता। पर द्रव्य के कारण सुख दुख नहीं होता। ये चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी, कल बात हुई थी। आज एक अच्छा प्रश्न था। वो प्रश्न ये था कि साहब तत्व विचार में मन क्यों नहीं लगता, तत्व विचार कैसे करें। ख्याल में है ना प्रश्न ये था। देखो, तत्व विचार कैसे करें, तत्व विचार में मन क्यों नहीं लगता। इसकी जगह हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमारा धन के संबंध में विचार क्यों चलते हैं, परिग्रह जोड़ने के संबंध में, उसके संबंध में अपने आप विचार कैसे चलते हैं, संयोगों के संबंध में इतने विचार कैसे चलते हैं, शरीर के संबंध में इतने विचार कैसे चलते हैं। अगर इन प्रश्नों के आप उत्तर खोज सकते हो तो आपको इन प्रश्नों का आसानी से जवाब मिल जाएगा कि हम सब लोग तत्व विचार में उपयोग क्यों नहीं लगाते। देखो, कल भी मैंने लिया था, जीव का ऐसा स्वभाव है कि जहाँ उसको सुख भाषित होता है, जहाँ उसको ऐसा लगता है कि इसके कारण मैं सुखी हो जाऊंगा, उसका विचार उसको स्वयं ही चलता है। विचार करना नहीं पड़ता, स्वयं चलता है, स्वयं। अभी चूंकि हमारे लिए सुख का कारण परद्रव्य दिखाई देता है अथवा दुख का कारण भी परद्रव्य दिखाई देता है, तो हम परद्रव्य में ही रात और दिन रत रहते हैं, उसका ही विचार करते रहते हैं। अब हमें स्वद्रव्य का विचार करना है तो हम कैसे करें। तो सबसे पहले परद्रव्य से मैं सुखी नहीं होऊंगा, पहले परद्रव्य से मैं सुखी हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता, अथवा मैं परद्रव्य से अभी तक सुखी हुआ कि नहीं हुआ, ये सब आपको गहराई से विचार करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि मैं धन से सुखी हो सकता हूँ, तो आप उसमें गहराई में रात और दिन विचार करो, धन से सुख हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो कैसे नहीं हो सकता। एक एक बात का जब आप गहराई से विचार करोगे, तब आपको वहां से निर्णय कुछ निकल के आएंगे कि वास्तव में वहां सुख नहीं है। अभी वर्तमान में जीवों की अवस्था क्या है, कुछ भी विचार नहीं करते, सिर्फ ऊपर ऊपर विचार करते हैं। जब धर्म के क्षेत्र में आए तो धर्म सुखमय है, आत्मा सुखमय है, आश्रम दुख रूप, ऐसी बातें याद करते रहते हैं। और अपने लौकिक क्षेत्र में वहां पे जब चाहते हैं तो वहां पे लग जाते हैं। अंतरंग में कोई गहराई में प्रवेश नहीं करता
गहराई से विचार नहीं करता कि वास्तव में ये जो परिग्रह चल रहा है, जो संयोग चल रहे हैं, इनसे मैं सुखी हुआ भी कि नहीं हुआ, या मैं खाली एक आशा करता हूँ कि सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। देखो, हम सब की उम्र दिन पे दिन ढलती चली जाती है, समय धीरे धीरे बीतता जाता है। ये पर्याय पता भी नहीं कब निकल जाए, फिर भी अपन मान लो कि 20-25 साल और उस पर्याय के बचे हैं। देखो, ये बात तो जब हमारे ये सब के ध्यान में है कि हम 2010 में थे, 2005 में थे, 2000 में थे, 95 में थे, 90 में थे, 85 में थे। 85 से हम, मेरा तो 85 का है, तो 85 से अगर हमने सफर चालू किया और आज 2020 है, माने 35 इयर्स निकले, मेरे जीवन के 35 इयर्स निकले। अब मान के चलो 35 इयर्स और बचे। तो जब 35 निकल गए और वो ऐसे ही निकल गए इस आशा से कि ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, तो ऐसे ही करते करते 35 और निकल जाएंगे। लेकिन मैं पहले भी आकुलित था, वर्तमान में भी आकुलता का वेदन कर रहा हूँ, और अगर अपने आत्म स्वभाव का सेवन नहीं किया तो फिर आगे आकुलता का वेदन करूंगा। इस तरीके से हम गहराई से जब इन बातों का विचार करेंगे, ये सब तत्व विचार में शामिल है। तत्व विचार का अर्थ ये नहीं होता कि आत्मा के बारे में विचार करना तत्व विचार है और बाकी और कोई नहीं। नहीं, जहाँ जहाँ जीव को पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, उसका क्या कारण है, आखिर परद्रव्य से एकत्व क्यों नहीं टूटता, आखिर परद्रव्य से सुख आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा जो जीव गहराई से विचार करने को उद्यम है, वो सब तत्व विचार है। इसलिए मैंने कल कहा था कि हम सब बाहरी साधन करते रहते हैं और उनमें लगे रहते हैं, और बाहरी साधन कर करके सब मानते हैं कि हम कुछ धर्म में लगे। वो धर्म है ही नहीं ना, धर्म का कुछ लेना देना है। ये तो एक प्रकार का अपने आप को, अपने हाथ से पीठ थपथपाना है, अपने आप को संतुष्ट करना है कि मैं कुछ तो कर ही रहा हूँ। जैसे एक पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसका असली में पढ़ाई वढ़ाई से कोई रुचि तो नहीं है, लेकिन वो मन में सोचता है कि नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, अच्छी बात है, थोड़ी क्लास तो पढ़नी चाहिए, और फिर मम्मी पापा क्या सोचता है इसमें पढ़ता है, अंदर से कोई पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। और एक विद्यार्थी वो है जो पढ़ाई इस लक्ष्य से करता है कि मुझे पढ़ाई से ही सब कुछ प्राप्त करना है, नौकरी करनी है, बड़ा ऑफिसर बनना है, तो उसके पढ़ाई करने का ढंग अलग होता है। और एक विद्यार्थी के दिमाग में ये है कि मुझे तो बड़ा होके व्यापार करना है, पापा का बिजनेस संभालना है, तो उसके पढ़ाई करने का ढंग अलग होता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, तुम्हारे तत्व विचार करने का ढंग तुम्हें बता देगा कि तुम वास्तव में आत्मा का कल्याण चाहते हो या झूठ फरेब बोलते हो। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रही मेरी बात, समझ में आ रही सबको? मैंने हम सबको गहराई से ये बात समझनी है कि हम तत्व विचार कैसा करते हैं। और देखो, अभी हम सब में भी बहुत, अपन जब देखेंगे तो बहुत सारे आपको हम सब में मिल जाएंगे, हमारे बीच में मिल जाएंगे कि जो तत्व विचार करते ही नहीं, पूजा कर रहे, स्वाध्याय सुन लिया, बस और समय बीत गया। स्वाध्याय भी सुनते हैं, जो हो गया हो गया, जो आ गया नहीं, ठीक है। तो हम सब जब गहराई में जाके देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में अंतरंग में इस आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है कि मुझे अपना कल्याण करना है। इसलिए प्रश्न है कि तत्व विचार में मन क्यों नहीं लगता? तत्व विचार में इसलिए मन नहीं लगता कि तत्व विचार से मैं सुखी होऊंगा, ऐसा विचार ही नहीं उठता। तत्व विचार ही सुख का कारण है, इसलिए नहीं उठता। बस हमें जितने सुख के कारण दिखाई देते हैं, हम सब उठते हैं। हमें डॉक्टर एक बार बताता है कि ये दवाई इतने बार इतने समय पे खानी है, सब अपने आप खाने लगते हैं और एकदम भूलते भी क्यों। आप दवाई क्यों नहीं भूले? डॉक्टर ने एक बार बताई और फिर आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, क्यों रह गई याद? भूले क्यों नहीं सचिन जी? क्योंकि इससे मेरा रोग दूर होगा। अगर मैं समय पर दवाई नहीं लूंगा तो बीमारी बढ़ जाएगी। बस ऐसे ही आचार्य कहते हैं, जीव को ऐसा भाषित होना चाहिए कि अगर मैंने तत्व विचार नहीं किया तो मेरे अनंत दुखों की श्रृंखला चलती रहेगी, मिथ्या दर्शन बढ़ता रहेगा, है ना, और मैं वहां दुखी होता रहूंगा, है ना, अनंत आकुलता का काम बढ़ता जाएगा। लेकिन वहां ऐसा नहीं लगता। तो अब आकुलता को मिटाने का उपाय क्या लगता है?
मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, मेरे पास पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, अच्छा शरीर होगा, अच्छे संयोग होंगे, मेरा बेटा कुछ बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इस तरीके से परद्रव्य सुख का कारण दिखाई देता है, तो निरंतर परद्रव्य का ही चिंतन चलता है। प्रमोद जी समझ में आया? तो परद्रव्य का चिंतन कैसे छूटे? जब वहां से सुख बुद्धि छूटेगी तो परद्रव्य का चिंतन छूटेगा। तो सुख बुद्धि कैसे छूटेगी? तो जब तुम्हें जहां सुख दिख रहा है वहां आंख खोलनी पड़ेगी बड़ी बड़ी, तो सुखी होता हूं कि नहीं होता हूं? है प्रमोद जी? पैसे से सुख दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ, पैसे से सुख दिखता है। तो अब वो कहते कि अब वहां आंख खोल के देखो सुखी हुए कि नहीं हुए। भाई ये काम करना है। हम वहां पे बेहोश पड़े हुए हैं, हम देखने को राजी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप शादी करके सुखी हुए हो तो देखो हम कितने सुखी हुए, क्या सुख मिला है और अभी उसका हमारे पास क्या है। अगर आपके पास बच्चे नहीं थे और आपको लगता है कि बच्चे हो गए तो मैं सुखी होगा, तो देखो तुम्हारी कुछ आकुलता में कमी हुई क्या? अच्छा एक बार बताओ, किसी के बच्चे नहीं हो, ठीक है, तो उसको लगता है कि बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ लो उसको 50% आकुलता है, 100% आकुलता है। बच्चे पैदा होने के बाद कुछ 80% आकुलता बचती है क्या? नहीं, आकुलता 100% ही रहती है। आकुलता का तरीका बदलता है। आपको पता है? ये बात समझ में आ रही? इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं सचिन जी, इंपॉर्टेंट बात। शिखा जी समझ में आ रहा है? क्या बात कह रहा मैं नहीं समझ में आया। देखो, मिथ्या दर्शन से जितनी आकुलता होती है, समझो इंपॉर्टेंट बात, अनंतानुबंधी कषाय से जितनी आकुलता जीव को होती है उतनी आकुलता हमेशा कायम रहती है जीव को, जब तक मिथ्या दर्शन अनंतानुबंधी रहता है। लेकिन जीव को क्या समझ में आता है कि ये संयोग हटेगा, ये चीज हटेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो बेचारा लगता है, जैसे समझ कर वो सोचता है शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब वो शादी कर लेता है, तो शादी करने के बाद जो 10% आकुलता समझ लो शादी के हिस्से की थी। संजीव जी समझ में आ रहा है थोड़ा? है, आपको समझ लो 100% आकुलता है, ठीक है, जिसमें से 10% आकुलता इस बात की थी कि शादी हो जाए तो ठीक हो जाएगा। 10% आकुलता इस बात की थी कि बच्चे हो जाए तो ठीक हो जाए। 10% इस बात की थी कि बढ़िया सर्विस मिल जाए तो ठीक हो जाए। ठीक है, अब देखो, आपको जब 10% जो आकुलता शादी की थी, वो जो शादी हुई तो आपकी 90% बची ना आकुलता, 10% कम हो गई कि नहीं? नहीं, कम नहीं हुई। अब उस 10% का कोई और रीजन मिल जाएगा कि क्या मिल जाएगा? तो वैसे तो पत्नी ठीक है लेकिन थोड़ी लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है, अभी आकुलता बढ़ गई। फिर मान के चलो आपके बच्चे हो गए, तो बच्चे वैसे तो ठीक हैं लेकिन अब ये परेशान बहुत करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, अथवा जो है काले गोरे हैं, या कोई कुछ प्रकार की आकुलता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम पर द्रव्य से जो आकुलता मिटाना चाहते हो, आकुलता मिटती नहीं। मिटाने का उपाय तो बहुत करते हो लेकिन मिटती, संजय भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सागर में ठंड बंद हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, नहीं हो रही ना? हाँ, दिल्ली में हो रही है। तो अब आकुलता मिट जाएगी, हम तुम्हारे सागर में आएंगे, ठंड की आकुलता मिट जाएगी ना कि नहीं मिटेगी? वहां कोई और आकुलता चालू होगी। तो श्री गुरु कहते हैं कि जीव को ये निर्णय होना चाहिए कि पर द्रव्य के हेर फेर से आकुलता नहीं मिटती, और अंदर क्या चिंता रहता है कि पर द्रव्य का परिणमन अगर ऐसा हो जाएगा तो आकुलता मिट जाएगी, और जीव सोचता रहता है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और वैसे ही कभी पुण्य के उदय प्रमाण वस्तु का परिणमन हो जाए तो भ्रम से अपने को सुखी मानता है लेकिन सुखी होता नहीं। फिर दूसरी बात, वो भ्रम भी ज्यादा देर नहीं रहता क्योंकि दूसरा दुख चालू हो जाता है। विवेक जी होता है कि नहीं? नहीं होता है? हम मुस्कुराते रहते हो बैठ के दोनों, है, मजा होता है कि नहीं होता है? होता है। हमें लगता है जैसे अपन को ऐसा लगता है ये वाला काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जिस समय वो काम होता है ना, उस समय लगता भी है कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, हमारा काम हो गया। अब बहुत बहुत अच्छा ऐसा लगता है कि नहीं लगता संजीव जी? लेकिन वो ज्यादा देर लग ही नहीं पाता, इतने में दूसरी सल खड़ी हो जाती तुरंत। और अपन भूल बेहोश है ना, अपन को होश तो नहीं है कि अपन अभी आधे घंटे तक तो क्या कह रहे थे कि बस ये काम बन जाए तो फिर दूसरा काम नहीं चाहिए। जैसे देखो लोग क्या होता है,
जिन लोगों के पास मकान दुकान वगैरह कुछ नहीं होते, तो जब वो किराए वगैरह के मकान में रहते तो पता क्या कहते, ये भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस 2 कमरे के प्लॉट की जगह मिल जाए, बस जगह मिल जाएगी और कुछ नहीं चाहिए। अब सपोज करो भगवान ने सुन ली, तो फिर क्या कहते, बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत-बहुत तेरे बहुत ऐसे बोलते हैं। और जैसे ही भगवान कहता है ठीक है बेटा अब तो ठीक है, बस फिर तुरंत देर बाद कहता है बस 2 कमरे और बन जाते तो बस, फिर कुछ नहीं। ऐसा चलता है कि नहीं? तो आकुलता तो बिल्कुल कायम रहती है, जीव को लगता है कि आकुलता मिट गई, आकुलता मिटती नहीं है। फिर वो 2 कमरे बन जाए, इसके ऊपर और 2 कमरे बन जाते, फिर वो 2 कमरे बन जाए तो कहता है ये जगह तो सही नहीं है, छोटी पड़ रही है, कोई दूसरी जगह बढ़िया लेंगे। इस तरीके से इस जीव के निरंतर आकुलता बनी रहती है। हमारे आचार्य भगवंतों ने इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई मेढकों को तौलने बैठे और एक मेढक को रखे और दूसरा मेढक जब तक लाए तब तक पहला चला जाए, तो ऐसे मेढकों को नहीं तौला जा सकता। ऐसे ही जो इच्छा रूपी गड्ढे का अंत नहीं है, पर द्रव्य से आकुलता को खत्म नहीं किया जा सकता। तो अब ये जो चर्चा चल रही है, ये स्वाध्याय चल रही है, क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है कि ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कहने से कुछ नहीं होगा। ये बात शांति से बैठ के विचार करोगे तो बात बनेगी। क्या करोगे? विचार करना पड़ेगा। बिना विचार के नहीं होगा। आप सोचो कि आप सुना दो और हमें हो जाएगा निर्णय, नहीं होगा। निर्णय तो जीव बार-बार बैठ के जब अभ्यास करता है, विचार करता है, निर्णय करता है, विषयों के संबंध में, इच्छाओं के संबंध में, संयोगों के संबंध में, मोह के संबंध में, है ना? आकुलता के संबंध में, कषायों के संबंध में, बैठ के जब गहराई से विचार करता है, इन कषायों के दुःख को देखता है, आकुलता को देखता है, संयोगों को देखता है, संयोगी भावों को देखता है, तो उसको निर्णय बनता है धीरे-धीरे कि अरे! इसमें कुछ नहीं रखा। ये तो व्यर्थ में ही जीवन जा रहा है। इसलिए जिन्हें इस जीवन में ये बात समझ में आ गई हो कि पर द्रव्य से सुख दुख नहीं होता, स्वयं ही वे स्वयं द्रव्य के विचार में लगते हैं। किसमें लगते हैं? स्वयं द्रव्य के विचार में। और स्वयं द्रव्य के विचार में नहीं लग रहे, इसका अर्थ क्या है संजीव जी? कि पर द्रव्य में सुख बुद्धि है कि नहीं? अरे हमारे अभी शरीर में जरा सा रोग हो जाए तो क्या करते हो? निरंतर क्या करते हो? महेश जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही है आपको? अच्छा, हाँ, ऐसे बोलते रहो, ऐसे गर्दन हिलाते रहा करो, हमें लगे कि आप जाग रहे हो, हम सोचे सो गए आप तो फिर हम भी सो जाएंगे आपको देख के। तो निरंतर अपने को ये अभ्यास चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए कि भैया मुझे पर द्रव्य में सुख नहीं भाषित होना चाहिए। इतनी बात हो गई। अब देखो मैंने एक बात और ली थी कि देखो पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय व्रत शील संयम आदि, इनसे मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। और जिससे मिथ्यात्व का नाश होता है उसमें तुम्हारा मन नहीं लगता। क्यों? कि मैंने विवेक जी याद है ना, सागर का स्वाध्याय क्या लिया था मैंने अंत समय में कि जैसे ही जीव तत्व विचार के लिए उद्यमी होता है, मिथ्यात्व दबा दबा के गोलियां चलाता है, कहाँ कहाँ की बातें भेजता है जीव को कि जीव सोचता है ये कहाँ के मरघट की बातें याद आने लगती बेचारे को, तो अपने गांव का तालाब दिखने लग जाए, है ना, अपने आज ये प्रजाति याद आने लग जाए, पुरानी बातें याद आने लग जाए। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व जानता है कि जब तक पूजा पाठ भक्ति व्रत शील संयम में लगा है तब तक अपना कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और जैसे ही ये जीव स्वद्रव्य की तरफ आएगा तो मिथ्यात्व को घबराहट होती है, तो वो सारी ताकत लगा देता है और हम उससे ही तो घबरा जाते हैं। जैसे ही हमें विचार आना चालू हुए, हमें लगता है अरे ये तो पता नहीं कहाँ-कहाँ के परिणाम आने लगे। हम तुरंत आँख खोल के उठ के चले जाते हैं। वो घबराहट से डरना नहीं है, उस बेचैनी से डरना नहीं है। असली बेचैनी जहाँ हो रही समझ लेना यहीं खेल चालू हुआ है, यहीं मिथ्यात्व वैरी का नाश होगा और कहीं नहीं होगा। जहाँ तुम्हें ऐसा लगे ना भागो, भागो, बाहर निकलो, डर सा लगने लगता है ना, अंदर ही अंदर ऐसा लगता है पता नहीं अकेलेपन में कहीं जा रहे, कोई बचा ही नहीं, कोई बचा नहीं, खाली-खालीपन सा। वो ही खालीपन मिथ्यात्व का नाश करेगा। उसी में तुम्हारे अंतरंग वस्तु स्वरूप मिलेगा। और जो जीव खाली बाहर के कामों में उलझे हुए हैं और उसे भ्रम से पुरुषार्थ मानते हैं,
ऐसा मानते हैं कि हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो समय सार जी सुनते हैं, हम तो भैया बहुत बढ़िया से पूजा भी बहुत शुद्ध पूजा करते हैं, एकदम व्यवस्थित, और हमारा तो बहुत बढ़िया करना नियोग का स्वाध्याय चल रहा है, पंडित जी बहुत अच्छी आचार संहिता भी ले रहे हैं, और हम तो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। अरे ऐसा जीव ने अनंत बार किया है। कितने बार किया? अनंत बार। तुम्हें भले ही एक बार की भी याद नहीं है, लेकिन आगम कह रहा है कि अनंत बार किया है। और आगम ये भी कह रहा है कि तुमने तत्व विचार एक बार भी नहीं किया। क्या? अच्छा विवेक जी, एक बात का उत्तर दो। दोनों दे सकते हो, शिखा जी आप भी दे सकती हो। एक इधर से पुरुष लेते हैं, इधर से स्त्री है। बताओ आप कौन सा हार पहनना पसंद करोगी जो आपने कई बार पहन लिया हो, कि नया डिजाइन का सेट? बोलो। नई डिजाइन का ना? अरे संजीव जी दिलवा दो एक डायमंड सेट यार, क्या करोगे इतना पैसा रख के? है हाँ ठीक है डन। तो दिलवा दो, ठीक है। कौन सा लेना पसंद करोगे? ठीक है ना, बराबर। अच्छा विवेक जी, आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करोगे जो बार बार पहन लिए आपने, कि आपको जो बढ़िया डिजाइन आया वो सब बढ़िया डिजाइन वाली? बराबर। तो श्री गुरु कहते हैं जो अनंत बार किया वही करने में क्यों लगे? ने अनंत बार कर लिया, वही करने में क्यों लगे हो? जो कभी नहीं किया कम से कम इस पर्याय में वो करो। इस पर्याय में क्या करें? तत्व विचार करो। आधा घंटा तत्व विचार के लिए दो। सुबह शाम तत्व विचार, सुबह शाम तत्व विचार करो। और दिन भर क्या करें? दिन भर क्या करें बोलो? तो दिन भर तत्व विचार करो। सुबह शाम विशेष तत्व विचार, और दिन भर सामान्य तत्व विचार। ये अगर कोई सामान्य तत्व विचार छोड़ देगा तो खाली सुबह बैठ गए आधे घंटे तो भी काम नहीं होगा। तो भी काम नहीं, काम कब होगा? जिस जीव के चित्त में निरंतर भेद ज्ञान चलता है, निरंतर प्रति समय देखता रहता है कि ये संयोग और संयोगी भाव और इससे मैं नहीं आ रहा, उसको प्रति समय दिखना चाहिए, तब वो कार्य होता है। अब वो कार्य प्रति समय तो नहीं दिखता, बार बार भूल जाते हैं। कि आप बार बार भूल जाते हैं तो भी बार बार अभ्यास करो। क्या करो? बार बार क्या करो? अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास। विवेक जी आपको याद होगा, संजय जी, मैं साइंस गणित थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, 8-10 क्लास तक तो पढ़ी होगी। जब अपन मैथ साइंस पढ़ते थे उसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना? तो फॉर्मूले याद करने पड़ते थे, है ना? याद है कि नहीं? कुछ साइन थीटा कॉस थीटा बटे उसमें टेन, ऐसे याद करते थे। तो वो क्या करते थे अपन के, वो कंफ्यूजन वाली चीज थी। तो वो निरंतर अपन अपने दिमाग में घुमाते रहते थे, कहीं भी लिखते रहते थे, कहीं भी बार बार रिपीट करते रहते थे। करते थे ना? करते थे, है ना? क्यों करते थे? कि भैया बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बार बार साइन का कॉस में ले लेते हैं, कॉस का साइन में लेते हैं, टेन का इसमें ले लेते। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि अनादि काल से तुम तत्व विचार में बिल्कुल भ्रमित हो, विस्मरण है तुम्हारे अंदर। तुम थोड़ी देर के लिए विचार करते हो, फिर गफलत में चले जाते हो, फिर बेहोश हो जाते हो, फिर तुम भूल जाते हो, फिर उसी पैसे में सुख दिखने लगता है, फिर वही बुद्धि हो जाती है। इसीलिए तुम्हें बार बार सावधान रहने की जरूरत है। और जो जीव निरंतर सावधान रहेंगे उन्हें आत्मा मिल सकता है। और जो जीव ये सोचेंगे कि 2 घंटे आधा घंटा 1 घंटे सावधानी कर लेंगे फिर हम 23 घंटे भूले रहेंगे, नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। और वो 1 घंटा भी झूठा होगा, क्योंकि जिन्हें सच्चे स्वरूप की प्यास होती है उन्हें 24 घंटे आत्मा की याद आती है। ऐसा नहीं होता कि आत्मा का सच्चा प्रेम भी बना रहे और आत्मा की याद भी नहीं है, नहीं। उपयोग इधर से उधर जा सकता है, लेकिन अंतरंग में प्यास तो काहे की बनी रहेगी? अपने चैतन्य की। सुख दिखेगा ना? सुख दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अपन को कोई प्रिय वस्तु हो और दिन भर अपन कहीं भी लगे रहें तो भी उस प्रिय वस्तु के प्रति सजगता बनी रहती है कि नहीं बनी रहती? कोई अपना नाटक आना हो, कोई अपना सीरियल वीरियल देखते हो, है ना? देखते हैं ना कुछ सीरियल वीरियल, तो वो क्या करते हैं कि उपयोग भले ही इधर उधर लेकिन उसकी याद बनी रहती, टाइमिंग भी नहीं भूलते। ऐसे श्री गुरु कहते तुम्हें निरंतर ऐसे आत्मा का पोषण करना पड़ेगा। देखो बार बार एक प्रश्न उठता है, आत्मा को प्राप्त करने की क्या विधि है ना? विवेक जी उठता है ना ऐसे प्रश्न। इसका उत्तर
आचार्य कुंद कुंद देव ने 19 नंबर की गाथा में दिया समय सार में कि कितनी कैसा सरल प्रश्न हो तुझे समझ में नहीं आता कि महाराज बताओ, तुमने क्या उत्तर दिया कि जैसे किसी को धन प्राप्त करना हो तो वो किसकी तलाश करता है, राजा की तलाश करता है, राजा की सेवा करता है, राजा के पीछे दौड़ता है कि नहीं करता। ऐसे हम लोग में भी हमें धन चाहिए हो तो क्या करते हो आप रात दिन, धन कैसे प्राप्त होगा इसके कारणों पे विचार करते हो, धन कहाँ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या काम करें जिससे मिलेगा, करते कि नहीं करते। ऐसी आचार्य कहते बिल्कुल सेम आत्मा के बारे में कि तुम्हें अगर आत्मा चाहिए है तो तुम आत्मा के बारे में विचार करो, लेकिन तुम्हें आत्मा चाहिए ही नहीं, आत्मा तो जबरदस्ती दिया जा रहा है। आत्मा जबरदस्ती दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। अच्छा हमें आत्मा चाहिए संजीव जी की नहीं, संजीव की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कैसे पता कि बस अब मैं ही जबरदस्ती पूछता रहता हूँ संजीव जी कहाँ है, संजीव जी कहाँ है, तो संजीव जी दिख जाते हैं, है कि नहीं, मुझे कि नहीं। लेकिन अपने ऑफिस में बराबर सब जगह जाते कि नहीं जाते। तो आचार्य कहते हैं कि अभी तुम हृदय पे हाथ रख के देखो, तुम्हें वास्तव में आत्मा से उतना प्रेम नहीं हुआ जितने में आत्मा मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया। श्रीमद जी का एक वाक्य बहुत सुंदर, श्रीमद जी ने लिखा कि जितना तुम शरीर के बारे में विचार करते हो, शरीर से प्रेम करते हो, उससे अनंत गुना प्रेम अगर अपनी आत्मा से कर सको, उतना विचार आत्मा के बारे में कर सको तो प्रमोद जी आत्मा मिलेगा, वरना आत्मा नहीं मिलेगा। अब अपने अपने हृदय पे हाथ अपन सब रख ले, अपन शरीर से ज्यादा आत्मा का विचार भी करते हैं कि शरीर के बराबर भी करते हैं कि कम करते हैं, क्या करते हैं बोलो, कौन बताएगा। अभी शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, निरंतर उसकी चिंता सताने लगती है, उसके रोग का उपाय खोजने लगते हैं, डॉक्टर का पता करने लगते हैं, लेकिन हम आत्मा के संदर्भ में कुछ नहीं करते। तो ये देखो सब मोह क्षय करने की चर्चा है। पहले हमें मोह क्षय करना है, मोह दुख का कारण है ये तो दिखे। बताओ मोह दुख का कारण है क्या, है विवेक जी, मोह दुख का कारण है क्या बताओ। है, नहीं है, मोह दुख का कारण नहीं है। मोह दुख का कारण देखे तो सम्मेलन उसी समय हो जाए जीव को, सच्ची बात है, कुछ है ही नहीं। मोह दुख का कारण देखा और आत्मा मिल गया। हमें मोह दुख का कारण थोड़ी देर के लिए लगता है। कब लगता है, जब हमको कोई कह देता है, जैसा भी मैंने कह दिया मोह दुख का, हाँ सही बात है, ये तो दुख का कारण, ठीक है कि नहीं। लेकिन अंतरंग के प्राणों में वो दुख का कारण दिखाई नहीं देता। भाई साहब, जरा सा परद्रव्य का विपरीत परिणमन हो तो जीव को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, लेकिन मिथ्यात्व का निरंतर सेवन होता चलता है, कोई घबराहट नहीं होती। होती है। लोगों को अगर कोई कह दे कि तुम्हारा पूरा धन लुट गया, तुम्हारे बैंक में चोरी हो गई, तुम्हारा सारा लॉकर टूट गया, तो हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन आज तक किसी जीव को मिथ्यात्व के कारण हार्ट अटैक आया तो भाई साहब मिथ्यात्व चल रहा, आपकी परिणति हो गया, चलने में कुछ नहीं होता। ऐसे तो कई मिथ्या चलते रहते। क्योंकि जीव को मिथ्यात्व का दुख नहीं लगता, और दुख नहीं लगता इसलिए उसको नाश करने का उद्यम भी नहीं करता। सुनते तो हैं। अब देखो क्या कहते, चलो पढ़ता हूँ थोड़ा सा, सबसे नीचे का पैरा। मुझे परिपूर्ण स्वतंत्र सुख दशा चाहिए है, सुख के लिए जैसी स्वतंत्र दशा होनी चाहिए वैसी पूर्ण स्वतंत्र दशा अरंत की है, और अरंत के समान ही सबका स्वभाव है। मुझे परिपूर्ण स्वतंत्र सुख दशा चाहिए। बोलो हमें स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अरे वाह, तो आप परतंत्र हो। किस किस को लगता है आप परतंत्र हो, हैं संजय जी, परतंत्र हो आप, किसके अधीन हो आप, भाभी जी के, किसके अधीन हो, कोई किसी के अधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं है। हमारी चलती घर में भाई साहब। तो फिर बोलो स्वतंत्रता काय को चाहिए। पहले स्वतंत्रता जीव को तब चाहिए जब जीव को ये लगे कि मैं परतंत्र हूँ, पराधीन हूँ। लेकिन हमें तो पराधीनता लगती नहीं। समय पर रोटी मिलती है, समय पर रजाई मिलती है, समय पर बढ़िया मलाई मिलती है, समय पर सब कुछ मिलता है, हम काय के पराधीन है। तो सुनो ये सब पराधीनता के लक्षण हैं।
कि रोटी के बिना नहीं रहा जाता, ये पराधीनता है। संयोग के बिना नहीं रह सकते, ये पराधीनता है। धन के बिना नहीं रह सकते, परिग्रह के बिना नहीं रह सकते, घर के बिना नहीं रह सकते, बच्चे के बिना नहीं रह सकते, और कितना ले, पड़ोसी के बिना, समाज के बिना, मंदिर के बिना, पूजा के बिना, भक्ति के बिना नहीं है। सब क्या है? सब पराधीनता है। क्या है? सब पराधीनता। लेकिन हमें ये पराधीनता ही नहीं लगती। तो यहाँ पे जो श्री गुरु कह रहे हैं कि मुझे परिपूर्ण स्वतंत्र सुख दशा चाहिए, ये प्रश्न उनके लिए हो सकता है कि जिन्हें पहले ये तो समझ में आया कि मैं परतंत्र हूँ। अरे भाई, एक जो तोता होता है उसको पिंजड़े में बंद रखते हैं, और जब वो कई सालों तक पिंजड़े में बंद रहता है तो फिर वो पिंजड़े को खुला भी छोड़ दो तो भागता नहीं है। ये बात पता है कि नहीं? नहीं है आपको पता? क्योंकि उसको पिंजड़े में रहने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो बाहर के आसमान को भूल ही जाता है। और अगर उसको कोई स्वतंत्रता दे भी कि लो उड़ जाओ तुम, और उसको बाहर निकालता है तो भी वो उड़ के कहीं नहीं जाता, उसी में वापस जाने को। क्यों? कि वो सोचता है कि यहाँ सब बढ़िया व्यवस्था है, दाना समय पे मिलता है, पानी समय पे मिलता है, बहुत आनंद है, और वो सिर्फ परतंत्रता को ही आनंद मान लेता है विवेक जी? जंगल में जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते हम? वन में क्यों नहीं जा सकते? अरे साहब, वहां क्या पता व्यवस्था मिली नहीं मिली, यहाँ तो कम से कम व्यवस्था जमी हुई है सब। लेकिन जंगल की जो स्वतंत्रता है उसका आनंद भोगा ही नहीं, तो ये परतंत्रता में ही आनंद आने लगा। ख्याल में आया नहीं आया? और जो परतंत्रता का आनंद जिसे आने लगा, वो स्वतंत्रता क्यों चाहेगा? बोलो जल्दी। अरे जिसे विषय भोगों में ही सुख दिख रहा है, वो इनसे छोड़ के सुख, दूसरे सुख की तरफ क्यों जाएगा? वो उसको तो यही आनंद आ रहा है। नहीं? पहले अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा बताओ, आत्मा की तरफ कौन सा जीव आएगा? जिसे ये निर्णय बनेगा कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, तभी तो आएगा। जब उसे सब कुछ वही दिख रहा है तो वहां क्यों आएगा वो? यहाँ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? तो पता था कांग्रेस में कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो डूबती नैया हो रही है रोज के रोज। इससे अच्छे बीजेपी में आ जाऊंगा तो आज नहीं तो कल तो कुछ मिलेगा। तो देखो, जैसे लोग में भी जीव को पहले आशा टूटनी चाहिए, उसको आशा टूट गई ना कांग्रेस से। अरे बोलो जल्दी। आशा टूट गई तब बीजेपी में आया। अगर उसको आशा बनी रहती सचिन जी तो क्यों आता वो? नहीं आता ना। ऐसे ही हम सबको जब परद्रव्य से आशा बनी हुई है, सुखाएगा 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 सुखाएगा, तो फिर हम वहां स्वद्रव्य की तरफ क्यों आएंगे? तो फिर हम स्वद्रव्य की बातें क्यों सुन रहे? साइड बिजनेस। कौन सा बिजनेस? कौन सा बिजनेस करते हैं? साइड बिजनेस। साइड बिजनेस माने कि साहब अपन रख लेते हैं 2-5 रुपए, दिवाली की आइटम है, बिक गई तो 2 पैसे कमा ले, कोई मेन काम नहीं है अपने से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अपन आत्मा की बात साइड में रख के सुनते हैं। मेन तो सुख दिख रहा है पर द्रव्य में, कि साहब थोड़ा आत्मा को इसलिए सुनते हैं कि गलती से अगर पर द्रव्य में कुछ नहीं आया और पता चला कि सब आत्मा ही में आना था, हमने कम से कम कहने को तो रहेगा कि आत्मा की बात भी सुनी है। क्यों संजय भैया? है कि नहीं? है। बहुत फायदा होता है आत्मा की बात सुनने। हमने सोचा जो सोनगढ़ी बनते हो पैसे वाले बन जाते हैं, अपन बन जाओ 2 मिनट में, ऐसे लगता है लोगों को। अरे भैया, अंतरंग में गहराई से विचार नहीं। देखो, जब ये पर्याय छूटेगी तब विचार करने लायक नहीं बचोगे, और अभी विचार करने लायक हो तो विचार करते नहीं। ख्याल में आया ना? ये यही तो समझने का रहस्य है। ये श्री गुरु ने जितनी गहराई से बात कही है उतनी गहराई से समझना। मुझे देखो, अब गुरुदेव तो बोलते हैं, गुरुदेव से किसी ने कहा कि आप इतनी आत्मा की बात सुनाते हो, लोगों को समझ में आती है कि नहीं आती? तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया पता? अब समझ में आए चाहे नहीं आए, मेरे पास तो यही है, तो मैं तो यही सुनाऊंगा, और इसी से जीव को सुख मिलेगा। कि नहीं साहब, आप इतनी बात लेते हो कि देखो भाई, भाषा मेरी सरल है, भाव कठिन है। क्या कहते थे गुरुदेव? नहीं समझ में आई? अगर गुरुदेव को कोई पढ़ेगा ना तो ऐसा लगेगा इसमें है क्या? क्या? आत्मा ज्ञान दर्शन में ही है,
वो जानता देखता है, वो त्रिकाली ध्रुव है, वो बना बनाया भगवान है, राग देश से भिन्न है, राग उसमें जाता नहीं, राग की पर्याय को जीव जानता है, राग का करता नहीं, मैं तो सदा त्रिकाली हूँ, बना बनाया परमात्मा हूँ। यही तो है गुरुदेव के बात। गुरुदेव की सारी फिलोसफी क्या है? यही है नहीं। तो गुरुदेव क्या कहते पता, कि मेरी भाषा सरल है, ऐसी कोई भाषा नहीं है मेरी जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन भाव बहुत कठिन है। क्या कहते थे? भाव। अब देखो अपन इतना पढ़ रहे हैं, मुझे परिपूर्ण स्वतंत्र सुख दशा चाहिए है। सुख के लिए जैसी स्वतंत्र दशा होनी चाहिए वैसी पूर्ण स्वतंत्र दशा अनंत की है, और अनंत के समान ही सबका स्वभाव है। अब भाषा तो सरल है, समझ में आ रही, लेकिन वो कहते थे इसका भाव वासन बहुत कठिन है। क्या है भाव वासन? बहुत कठिन है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाषा बहुत कठिन होती है और भाव वासन बिल्कुल सरल होता है, और कभी कभी भाषा बहुत कठिन सरल होती है और उसका भाव भाषण बहुत कठिन होता है। तो पूज्य गुरुदेव जो कहते हैं वो भाषा बिल्कुल सरल है, लेकिन मैं परतंत्र हूँ, ये पराधीनता चल रही है, अपने स्वरूप में नहीं जा पा रहा हूँ, अनंत सुख को नहीं भोग पा रहा हूँ, ये समझ में नहीं आता। क्षण भर के सुख में ही स्थायी सुख की कल्पना करके स्थायी सुख को ठुकराता है जीव। क्या कहा मैंने? क्षणिक सुख में स्थायी सुख की कल्पना करके स्थायी सुख को जीव ठुकराता है, अनंत सुख को ठुकराता है जीव। अरे हम अनंत सुख के भोगने वाले हैं, किस सुख को भोगने के अधिकारी हैं? अनंत सुख को। और क्षण क्षण के सुखों में अनंत सुख को ठुकरा रहे हैं, ये अनंतानुबंधी है, ये मिथ्यात्व है। क्या कहा मैंने? ये है अनंतानुबंधी मिथ्या। भाई साहब, अपने स्वरूप की महिमा जब तक नहीं आए, ऐसा नहीं लगे क्या हो मैं सुख का, वास्तव में सुख का कारण हूँ, सुख मेरे से आएगा। देखो, हमें सुख का कारण सोना चांदी रुपया पैसा मकान दुकान दिखाई देता है, मैं स्वयं सुख का सागर हूँ ये दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है नींद आ रही? बताओ, सुख का सागर दिखाई देता है? नहीं देता है। अच्छा बताओ, सुखी होना तो क्या करना? संजीव जी, सुखी होना तो क्या करना? और पैसा कमाना, और बढ़िया मकान दुकान करना। देखो, ये है ना मिथ्या का जहर, ऐसा चलता है। वो ज्ञानी हो तो पता, उससे पूछो सुखी होने का क्या है, तो वो कहता अपने स्वरूप में जाना। हमें ये कहने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आप अंदर में चेक करना कि जब सुख की बात करते तो हमें क्या दिखाई देता है। स्वद्रव्य दिखाई देता है कि परद्रव्य? क्या दिखाई देता है? बोला मुझे सुखी होना है, क्या दिखाई देता है? निरोगी काया, घर में माया, कुलवंती नारी, पुत्र आज्ञाकारी, यही दिखाई देता है कि नहीं? यही दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? बोलो। है प्रमोद जी, कुछ और दिखाई देता है? हैं? यही दिखाई देता है। अब आचार्य भगवान हमसे कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें सुख का कारण स्वद्रव्य दिखाई नहीं देगा तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा, और स्वद्रव्य तुम्हें सुख का कारण दिखाई देने लगे तो निरंतर ही स्वद्रव्य की ओर उपयोग आएगा। क्यों? सीधा सरल गणित है, उपयोग वहीं जा रहा है जीव का जहां जीव को सुख दिखाई दे रहा है। अगर हमें ऐसा लगने लगे मैं स्वयं सुख का सागर हूँ, स्वयं मेरे में से आनंद झरता है, तो मैं अपनी ओर अपने आप ही आने का मन करेगा। भले ही आ पाऊं नहीं आ पाऊं वो दूसरा मैटर है, लेकिन मन क्या करेगा कि मैं अपनी ओर आऊं, बार बार अपनी ओर जाऊं। तो ये जब तक हमें भाव भाषण नहीं बने, तो देखो मुझे परिपूर्ण स्वतंत्र सुख दशा चाहिए, तो पहले निरंतर ये बात निरंतर चित्त में चाहिए कि मैं परतंत्रता के साथ हूँ। और देखो, वैसी पूर्ण स्वतंत्र दशा अनंत की है, और अनंत के समान ही मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं भी वैसा ही पूर्ण स्वभाव वाला हूँ। वैसा ही हूँ कि नहीं हूँ? अनंत के जैसा हूँ कि नहीं? मैं किसके कुल का हूँ? अनंत के कुल का हूँ। तो अनंत के कुल का हूँ तो अनंत बनने का अधिकारी हूँ कि नहीं? लोक में भी क्या कहते हैं, अरे भाई साहब हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, वो हमारे दादा भी हैं, अगर तुम्हारे दादा हैं तो। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम अरहंत के स्वभाव के हो, इसलिए तुम अरहंत बन सकते हो, लेकिन अरहंत के स्वभाव को भूलकर मात्र इस
असमान जाति मनुष्य पर्याय वाला अपने को मानकर, काला गोरा अपने को अनुभव कर कर, पैसे वाला मकान दुकान वाला अनुभव कर कर ये अरहंत पद को खो रहा है। इसको खो रहा है जीव, अरहंत पने को खो रहे हैं। अरहंत भगवान बनने की तैयारी हमारी। आज विशुद्धि कह रही थी, विशुद्धि मेरे से पता नहीं क्यों कह रही थी, मैं अभी घर आया तो एकदम आते साथ प्रश्न किया, पापा सारे तीर्थंकर मोक्ष चले गए, सब भगवान बन गए, अपन भगवान क्यों नहीं बने? अपन इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, अपन भगवान क्यों नहीं बने? मैंने कहा बेटे, अपनी आत्मा में नहीं रमे अपन, इसलिए भगवान नहीं बने। पूजा भक्ति तो बहुत करी अपन ने, लेकिन अपनी आत्मा में नहीं रमे। अगर आत्मा में रम गए होते तो अपन भी परमात्मा बन गए होते। ख्याल में आया ना? संसार झंझट झंझट नहीं लग रही, झंझटों को निपटाता रहता है, फिर भी समझ में नहीं आता कि झंझटें खत्म ही नहीं हो रही खत्म है विवेक जी? झंझटें खत्म हो रही कि नहीं हो रही हैं? झंझटें बहुत निपटाते हो आप, लेकिन खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि झंझटों का नाम संसार है। झंझट तो अपने स्वरूप में नहीं है, जहां हम जाना नहीं चाहते और बाहर में झंझट खत्म करने की पूरी ताकत लगाते हैं, फिर भी झंझट खत्म होती नहीं। ख्याल में आया? इस तरीके हम अपने स्वभाव को पहचाने। इस प्रकार अपने स्वभाव की प्रतीति में भी उन्हीं के साथ मिलाकर बात कही गई है। जिसने अपने ज्ञान में यह निश्चय किया, उसने सुख के लिए पराधीन दृष्टि की, अनंत उथल पुथल को समन कर दिया है। पहले अज्ञान से जहां तहां उथल पुथल करता था कि रुपए पैसे में से सुख प्राप्त कर लूं, राग में से सुख ले लूं, देव शास्त्र गुरु में से सुख प्राप्त कर लूं, पुण्य करके सुख पालूं, इस प्रकार पर के लक्ष्य से सुख मानता था। यह मान्यता दूर हो गई और मात्र अपने स्वभाव को ही सुख का साधन माना है। ऐसी समझ होने पर सम्यक दर्शन होता है। ख्याल में आया? इतनी बात क्लियर हो गई कि पहले उथल पुथल अज्ञान में क्या चलती थी कि रुपए पैसे से सुख होगा, इसलिए रुपए पैसे इकट्ठे कर लूं। फिर क्या चलता था? देव शास्त्र गुरु से सुख होगा, कोई मंदिर बना के सुख होगा, पुण्य करके सुख होगा। इस प्रकार पर के लक्ष्य से सुख मानता था। अब यह मान्यता तत्व विचार कर लिया तो समझ लो दूर हो गई और अपने स्वभाव को ही सुख का साधन माना। ऐसी समझ होने पर सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन कब होगा? जब ऐसा निर्णय बनेगा कि परद्रव्य से सुख नहीं होगा, अपने स्वद्रव्य से ही सुख होगा। तो परद्रव्य से दुख होगा कि नहीं? स्वद्रव्य से सुख तो नहीं होगा, परद्रव्य से दुख होगा। संजय भैया बताओ, परद्रव्य से सुख तो नहीं होता, दुख होता है। अब ये बात प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। परद्रव्य से सुख तो नहीं होता, दुख होता है। सुनो, जिससे सुख नहीं होता उससे फिर दुख भी नहीं होता। परद्रव्य न सुख का कारण है न दुख का कारण है। अगर परद्रव्य को सुख का कारण मानोगे तो परद्रव्य से सुख होगा तो फिर दुख भी मिलेगा, आकुलता ही मिलेगी। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि परद्रव्य न सुख का कारण है न दुख का कारण है, एक अपना शुद्धात्मा सच्चा सुख का कारण है। उसकी ही प्रतीति करना, उसका ही अनुभव करना, उसका ही ध्यान करना, उसका ही विचार करना, उसमें ही अपनापन करना, उसमें ही रमना, ये सच्चा उपाय है सुखी होने का। और हम ये सब उपाय करें, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात पूरी करता हूँ। और कल गोष्ठी होगी, कल गोष्ठी